हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन यानी आज के दिन दैनिक भास्कर पेपर में एक बहुत ही मध्य प्रदेश से संबंधित एक बहुत ही अच्छी जानकारी वाली जो है न्यूज़ इसमें छपी हुई थी। तो लगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसको साझा करूं, आप लोगों को उस पर जो है डिस्कस करूं। महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं उस दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 8 पॉइंट हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग आप देख रहे होंगे। मैं सर्कल कर देता हूँ, ये लास्ट वाली 8वां पॉइंट है। तीन 8 पॉइंट से कम 20 क्वेश्चन जो है बनते हैं। 20 क्वेश्चन, अब कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उस पर जो भी हम देखेंगे। तो ये जो भास्कर ने आज ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है छापी है, तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से मतलब प्रश्न बनते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, नदी कौन सी है, पेड़ कौन सा है, नृत्य कौन सा है, खेल कौन सा है, गान कौन सा है। ठीक है, तो ये जो है ये इसी के बारे में जो है इसमें छपा हुआ है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये अक्सर जो है प्रश्नों में जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ये देखिए, राजकीय पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो सफ़ेद लिली है। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी, पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं होगी। ठीक है, और क्योंकि ये मैं बताना आप लोगों के लिए या जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए जो है आप इसे ध्यान से देखें। तो राजकीय पुष्प जो है सफ़ेद लिली है। ठीक है, 1981 में इसे अपनाया गया था, जब 25वां मध्य प्रदेश का जो है स्थापना दिवस था, उस दिन जो है इसको अपनाया गया 1981 को। ठीक है, इसे मैडोना लिली या लिलियन कैडीडम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको तीनों नाम याद रखना है। ठीक है, कहा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सफ़ेद लिली। ठीक है, इसे कब अपनाया गया? 1981 में अपनाया गया। मध्य प्रदेश के कौन से स्थापना दिवस पे जो है इसको अपनाया गया था? मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पे अपनाया गया है। यानी एक पॉइंट से ही देखिए 3 क्वेश्चन बने। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है इसमें से कि वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैडोना लिली और लिलियन कैडीडम, इसे भी जो है कहा जाता है। अब याद कैसे रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैडोना लिली, लिली आखिरी में आ रहा है, सफ़ेद लिली, और इसमें लिलियम कैडियम है, तो इसमें भी जो है आ रहा है। तो आप इस तरह से जो है कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट से 5 क्वेश्चन बने। ठीक है, अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला सेकंड है राजकीय नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? तो घोषित किया गया है, तो राजकीय नदी नर्मदा को घोषित किया गया है। ठीक है, ठीक है, राजकीय नदी किसे घोषित किया है? नर्मदा को घोषित किया गया है। नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है? 1312, यानी 1312 किलोमीटर ओवरऑल, जहाँ से निकलती है और जहाँ समा जाती हैं। तो ये पूरा जो है 1312, इसको ऐसे याद रखिए, 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर। लेकिन ये मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है, यानी कितने दूरी तय करती हैं? तो नर्मदा जी जो है मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की यात्रा जो है मध्य प्रदेश में केवल होती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को जो है उसका बहुत सारे निक नेम भी हैं, जैसे नदियों का मायका, बाघ प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, दलहन प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश तो है ही है। तो ये जो है ना, ये जो निक नेम है मध्य प्रदेश के, ये एग्जाम में पूछा गया है। और मेंस में भी लिखने को आया है कि मध्य प्रदेश, लिखिए कि मध्य प्रदेश को किस किस उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, 2-3 लाइन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों को मायका क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, मायका क्या होता है? अगर हम एक जनरल वे में बात करें तो मायका क्या होता है? तो मायका ये होता है कि ये लड़की का घर है और कहीं और चली जाती है। तो नदियाँ भी यही होता है, नदियाँ हमारे यहाँ से निकल कर अब किसी और स्टेट में या कहीं और दूसरी नदियों में जो कि हमारे स्टेट से बाहर है, वहाँ जाके समा जाती हैं, इसीलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे राजकीय नदी, तो नर्मदा जी हैं। 1312 यानी 1312 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब नंबर तीसरा है, 3 क्वेश्चन बने इससे। अब अगला क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन मैं अभी
पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। यही आप अगर कोई बुक खरीदेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप इसको इस ध्यान में, क्योंकि देखिए पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे काम का कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें क्या पढ़ना है, किसको हमें नोट करना है, कौन सी चीज़ हमें लेनी है, ये आपको आना चाहिए। जैसे कि ये मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया है, मैंने आपको इसको मतलब पे उसके बता रहा हूँ मैं। तो आपको भी जो है पेपर से कौन सी चीज़ पिक करना है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर थर्ड है राजकीय पशु। राजकीय पशु बारहसिंघा, ठीक है। ब्रेडरी प्रजाति के इस बारहसिंघा के सींग 10 से लेकर 14 शाखाओं में बंटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि राजकीय पशु मध्य प्रदेश का बारहसिंघा है, किस प्रजाति का है, तो ब्रेडरी प्रजाति का है, ठीक है, बारहसिंघा, जिसमें सींग 10 से लेकर 14 तक होते हैं इसके, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों मंडला में जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। बारहसिंघा को मॉस्केट भी जो है बनाया गया है, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, शुभांकर, ठीक है, शुभांकर भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है याद कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर से इतने सारे क्वेश्चन बने, तो ये चीज़ आपको जो है पता होना चाहिए। नंबर 4 है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ इसमें चित्र सहित जो डायग्राम सहित बताया गया है, जो कि काफ़ी ये जो है यूज़फुल है, ठीक है। अब अगला जो कह रहा है, अगला पॉइंट, राजकीय वृक्ष, ठीक है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। देखिए आप स्क्रीन पे जो है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस बेनगेलेसिस, ठीक है। 1981 में इसे भी अपनाया गया है, यानी 25 मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस जो 25वां था उसमें अपनाया गया है। दोस्तों मेरे द्वारा बोली गई एक एक शब्द प्रश्नों में, मतलब एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनगेलेसिस, ठीक है। 1981 में जो है इसे अपनाया गया है। इसके बाद जो है अगला जो है वो है राजकीय खेल। राजकीय खेल क्या है दोस्तों, तो राजकीय खेल मलखम्ब है। आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे किस तरह से एक जो है खिलाड़ी डंडे में किस तरह से वो अपना मलखम्ब का कर्तव्य दिखा रहा है, यानी अब मलखम्ब में किस तरह से वो चढ़ा हुआ है, ठीक है। यही मलखम्ब है, ठीक है। 2013 में जो है राजकीय खेल का इसे रूप में जो है इसे अपनाया गया है, ठीक है। और ये मलखम्ब अकेडमी कहाँ है, तो ये उज्जैन में है। इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब एक स्क्रीन पे आप अलग से देख रहे होंगे जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल बनाया मैंने, भीमबेटका। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, भीमबेटका को, ठीक है। अभी वर्तमान में अब जो मुख्य रूप से हैं, कौन कौन से हैं, भीमबेटका, सांची और खजुराहो। इसके अलावा भी जो है यूनेस्को ने अलग अलग श्रेणियों में जो है अलग अलग उसमें शामिल किया है, ठीक है। तो ये भीमबेटका हो गई। तो नंबर जो 5वां है, राजकीय खेल मलखम्ब है, 2013 में मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के रूप में अपनाया है। और मलखम्ब की जो अकाडमी है वो है उज्जैन में, ठीक है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देखिए किस तरह से जो है एक खिलाड़ी जो है मलखम्ब के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब 4th नंबर है, 4th नंबर पे देखिए, सॉरी 6th नंबर पे देखिए, राजकीय मछली कौन सी है, तो महासिर जो है राजकीय मछली है। पानी को साफ करने में मदद करती है तथा इसे टोर टोर भी कहते हैं। अब टोर टोर क्या है, तो लोग इसे पढ़ेंगे महाशीर, ठीक है, राजकीय मछली है, लेकिन इसे टोर टोर भी कहते हैं। ये चीज़ बहुत कम लोग जानेंगे, तो इस चीज़ को भी जो है आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी एक, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, खजुराहो, तो 1986 में, यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जिसे जो है सबसे पहले यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में रखा था, खजुराहो को, ठीक है, खजुराहो को, ठीक है। कंदरिया महादेव का मंदिर भी है, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, शंकर भगवान जी का मंदिर है। तो 1986 में जो है इसको विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। हम यहाँ बात कर रहे हैं राजकीय मछली की, तो वह महाशीर है, ठीक है। अब नंबर 7 देखिए, तो नंबर 7 में देख रहे होंगे आप स्क्रीन के माध्यम से, देखिए नंबर 7 में ये नृत्य, तो राजकीय नृत्य राई है। बुंदेलखंड में जन्म विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। अब यहाँ से 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, ठीक है।
किस क्षेत्र में है ये? बुंदेलखंड में है। दूसरा तीसरा, किस अवसरों पर यह राई किया जाता है? तो जन्म या विवाह के समय पे जो है ये राई नृत्य किया जाता है। तो 3 प्रश्न यहाँ से बने, ठीक है। मैक्सिमम जो प्रश्न प्रोबेबिलिटी होती है प्रश्न बनने की, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ये चीज़ें भी जो है बन के निकल कर आती हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण है। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी जो है पता चल पाए। अब अगला जो है सांची, 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है सांची, ठीक है। बौद्ध स्तूप है, अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में अवस्थित है, ठीक है। तो ये था। इसके बाद जो है आखिरी जो 8वां है वो है राजकीय पक्षी, ठीक है। राजकीय पक्षी, पहला क्या था? पहला हमने पढ़ा राजकीय पुष्प पढ़ा, ठीक है। फिर हमने राजकीय पशु पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? राजकीय पक्षी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? राजकीय पक्षी। ये देखिए राजकीय पक्षी, ये देखिए साय बुलबुल, जो आपको स्क्रीन पे जो है दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए राजकीय पक्षी दूधराज, साय बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसे कहते हैं, ठीक है। खासियत क्या है? सुंदर कल्की है। अब कल्की क्या होती है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये वाला हिस्सा कल्की कहलाता है, ठीक है। तो ये है, ठीक। क्या है ये? राजकीय पक्षी दूधराज, साहे बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जो है फ़ायदेमंद ये होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी सीरीज़ मैं लेकर आऊँगा। अभी मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पे जो है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है चीज़ें आती रहेंगी। तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।